व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी अपनी सही बुखारी में बाब लाएँ अबवाबुल वित्री, वितर के बारे में। वितर किसे कहते हैं? वितर एक को कहते हैं, ताक को। और ये नमाज जो सलातुल वितर है, ये इशा के बाद और फजर की नमाज से पहले पहले ये नमाज है, इसका टाइम। फिर सुन लें, वितर की नमाज का टाइम इशा के बाद और फजर की नमाज से पहले पहले जिस टाइम मर्जी चाहे पढ़े, इसका टाइम। अब वितर के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के हदीस है, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में नमाज के मुतल्लक़ सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज 2-2 रकत है। 2-2 रकत करके पढ़ना, बंदा दुरूद शरीफ भी ज़्यादा पढ़ सकता है, दुआएं भी ज़्यादा पढ़ लेता है। फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे, यानी अभी टाइम सुबह हो रही है, जल्दी करे, तो फिर क्या हुक्म है? तो 1 रकत वितर पढ़ ले। क्या पढ़ ले? 1 रकत वितर पढ़ ले, वो इसकी सारी नमाज को ताक बना देगी। यानी मालूम क्या हुआ कि आप नवाफल पढ़ रहे हैं, जितने मर्जी पढ़ते जा रहे हैं, वितर एंड पे पढ़ना है। 2-2 रकते करके पढ़ते जाएं, एंड पे आप वितर पढ़ें। और इससे हदीस से ये भी मालूम हुआ कि 1 रकत, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका अमल है, आपका कौल है, आपने फरमाया। लेकिन फर्जों के बाद 1 वितर पढ़ना कैसे? यानी दरमियान में नफल कोई नहीं पढ़े? कोई बात नहीं, हो जाता है। फ़र्ज हो गए आपके। अब आप वितर पढ़ना चाहते पढ़। 1 वितर। हाँ जी, वही तो हदीस बयान कर रहा हूँ ना, 1 रकत। और वो तो इसमें आ रहा है कि आगे भी सुन लेना, आगे सुने, आगे भी पढ़ लेना। तो 1 वितर पढ़ ले, वो इसकी सारी नमाज को ताक बना देगी। जब सुबह होने का डर हो, आपका सवाल ये है कि वो तो सुबह पढ़ना चाहिए जब ज़्यादा देर हो। आगे पूरी हदीस सुन ले, फिर आपको बता दें। इसके बाद एक और हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि वो वितर की जब 3 रकते पढ़ते, कितनी? 3 रकते पढ़ते, तो 2 रकत पढ़कर सलाम फेर देते। क्या करते? 2 तरीके हैं वितर पढ़ने के। एक है कि 3 एक तशहुद के साथ पढ़े जाएं, एक है कि 2 पढ़ के सलाम फेर दिया जाए, और एक इसमें तो नहीं है सुबह का डर का। क्लियर हो गया मसला? नहीं होता। अच्छा जी, तो 2 रकते पढ़े, तो 2 रकत पढ़कर सलाम फेरते, यहाँ तक के ज़रूरत से बात भी करते, यानी बात में दरमियान में बात भी करते, फिर 1 रकत। तीसरी हदीस सुनिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं
کہ وہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ٹھہرے. تو رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے سورۃ آل عمران کی آیتیں پڑھی، 10 آیتیں پڑھی. پھر آپ مشکیزے کی طرف گئے پرانے، وہاں پہ وضو کیا، اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، وہ آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. تو آپ نے ان کو پکڑ کے پیار سے کان کو ایسے مسل کے پکڑ کے آپ نے ان کو ایسے لا کے کھڑا کیا اپنی دائیں جانب. پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، اس طرح پڑھتے گئے، 2 کر کے رکھتے پڑھتے گئے. پھر آپ نے 1 رکعت پڑھ کر لیٹ گئے. اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صبح کا اندیشہ تھا کہ صبح ہونے کا ڈر ہو تو پھر آپ 1 پڑھ لیں. اس حدیث نے آ کے وضاحت کر دی کہ آپ نے پھر 1 رکعت پڑھ کر لیٹ گئے. آپ نے یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھی، پھر آپ باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی. معلوم کیا ہوا ان تینوں حدیثوں سے امام بخاری نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ 1 رکعت پڑھنا، 3 رکعت پڑھنا اور 3 رکعت وتر پڑھنے کے طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ 1 سلام 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، پھر 1 رکعت پڑھے. یہ بھی طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ دوسری حدیث میں ہے کہ 3 رکعت اماں عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 تشہد سے پڑھتے تھے، 3 رکعتیں اکٹھے پڑھتے تھے، اینڈ پہ سلام پھیرتے تھے. تو یہ ہے ہماری آج کی حدیث. جیسا بھی جڑا ہے دور ہاں جی.